Hello everyone, this video lecture on topic of industrialization and entrepreneurship में section B ये personal management के ऊपर. What is personal management? Personal management is defined as an administrative specialization that focus on hiring and developing employees to become more valuable to manage a company. It is sometimes considered to be a subcategory of human resource that only focus on administration. Definition according personal management can be defined as obtaining, using and maintaining staffed workforce. It's significant part of management concerned with employees at work and with their relationship within the organization. Definition of personal management according to Flippo. Personal management is the planning, organizing, compensation, integration and maintenance of people for the purpose of contributing to organizational, individual and social goals. According to Bridge, personnel management is the part which is primarily concerned with human resource of a organization. Nature of personal management. Personal management है include function of employment, development and compensation से related काम करता है और these function are performed primarily by the personal management in concern with other departments. कि अलग अलग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज के रिक्रूटमेंट के लिए, स्टाफिंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, डेवलपमेंट एंड उनसे रिलेटेड कंपनसेशंस के लिए काम करता है. कंपनसेशन मीन कि किसी भी वर्कर की या एम्प्लॉय की एक्सीडेंट की वजह से वो वर्क नहीं कर पा रहा या डेथ हो जाती है तो उसे कंपनसेशन प्रोवाइड कराने का काम करता है. जो पर्सनल मैनेजमेंट है इज एन एक्सटेंशन है जनरल मैनेजमेंट का. इट कंसर्न विथ प्रमोटिंग कि स्टाफ को उनके हायर लेवल पे प्रमोट करता है एंड स्टिमुलेटिंग कंपोनेंट है. जो भी वर्क फोर्स है उसको हमारे जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनको स्टिमुलेट करता है, प्रमोट करता है टू मेक देयर फुलेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द कंसर्न कि वो जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उसका वो अपना फुल टू कंट्रीब्यूट करें. पर्सनल मैनेजमेंट है एग्जिस्ट करता है टू एडवाइस एंड असिस्ट लाइन मैनेजर्स को. जो पर्सनल मैनेजमेंट है डील करता है विद द पर्सनल डिपार्टमेंट एंड इट्स स्टाफ डिपार्टमेंट्स ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन कि दोनों के बीच को लिंक कर रहा है हमारे मैनेजर लाइन को भी और स्टाफ को भी. तो ये दोनों से डील करेगा हमारे पर्सनल डिपार्टमेंट, स्टाफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी स्टाफ्स हैं उनके साथ डील करता है. जो पर्सनल मैनेजमेंट है बेसिकली एम्फेसिस करता है ऑन द एक्शन रादर देन मेकिंग लेंदी शेड्यूल. प्लान करता है वर्क मेथड्स को, साथ के साथ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है एंड उनकी ग्रीवेंस जो भी शिकायतें हैं पीपल्स की, एम्प्लॉयज की, वर्कर्स की, उन सबको सॉल्व करता है मोर एफिशिएंटली थ्रू द रिलेशन पर्सनल पॉलिसीज. जो भी कंपनी की रिलेशन पर्सनल पॉलिसीज है उनको यूज करते हुए उनकी प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंस को
सॉल्व करता है? इट बेस्ड ऑन ह्यूमन ओरिएंटेड, बेसिकली ह्यूमन के ऊपर है, ह्यूमन फोकस्ड है कि उसकी प्रॉब्लम्स जब तक सॉल्व नहीं होंगी, ग्रीवेंस सॉल्व नहीं होंगे, वो अपना 100% एफिशिएंट वर्किंग में नहीं दे पाएगा। तो उनको सॉल्व करना सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। इट ट्राइज टू हेल्प वर्कर्स टू डेवलप देयर पोटेंशियल, फुलफिल द कंसर्न, कि जो भी उनके वर्क है उनको वो फुलफिल कर सके। ये मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को। जो भी वर्क फोर्स है या हमारी जो लेबर है उसका मोटिवेशन के लिए हमने पढ़ा था, जो सबसे प्राइमरी लेवल होता है कि उनको मॉनेटरी वैल्यू के थ्रू, रिवॉर्ड्स के थ्रू हम उनको, और जो रिवार्ड्स होते हैं वो मॉनेटरी के फॉर्म में हो तो वो ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। तो मोटिवेशन के लिए उनको मोटिवेशन दिया जाता है थ्रू द इंसेंटिव्स। तो जो इंसेंटिव्स का प्लान करता है, इफेक्टिव इंसेंटिव प्लान किए जाते हैं हमारे मैनेजर्स, पर्सनल मैनेजमेंट के थ्रू, ताकि वर्कर्स और जो एम्प्लॉयज है वो मोटिवेट हो सके और प्रोवाइड फुलेस्ट कॉपरेशन कर दे। जो पर्सनल मैनेजमेंट है डील करता है ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ पर्टिकुलर कंसर्न की, और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को बोथ काम करने पड़ते हैं, इंडिविजुअल भी जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के होते हैं, एज वेल एज ब्लू कॉलर वर्क। जो ब्लू कॉलर वर्क है, इट इज वर्क, एक क्लास है जिसमें पर्सन परफॉर्म करता है मैनुअल लेबर की। और जो ब्लू कॉलर वर्क है ये इन्वॉल्व कर सकती है, स्किल्ड भी हो सकता है और अनस्किल्ड लेबर भी हो सकती है। स्किल्ड में जस्ट लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट में जितने भी वर्कर्स काम करे, लेबर काम करे, दैट इज स्किल्ड। आर्किटेक्चर, सिविल, इन सब में जो भी लेबर हमारी पर्सन जो काम करते हैं स्किल्ड होते हैं। बहुत सारी फैक्ट्रीज में भी जो लेबर वर्क करे स्किल और अनस्किल दोनों फॉर्म हो सकते हैं। तो पर्सनल मैनेजमेंट को ब्लू कॉलर वर्क, व्हाइट कॉलर वर्क के साथ साथ ब्लू कॉलर वर्क भी करना पड़ता है। जो रोल ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट होता है वो डाइवर्स रोल होता है। बहुत सारे जो पर्सनल मैनेजमेंट डील हेड होता है हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट का, और जो मैनेजर है परफॉर्म बोथ मैनेजरल एंड ऑपरेटिव फंक्शन। मैनेजमेंट दोनों तरह के काम करने पड़ेंगे, मैनेजमेंट से रिलेटेड मैनेजमेंट फंक्शन जो है और ऑपरेटिव फंक्शंस। जब हम पर्सनल मैनेजमेंट फंक्शन को देखते हैं तो क्लासिफाइड किया है हमने, मैनेजर जो फंक्शन है दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग। पर्सनल मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज के साथ मैनेजमेंट फंक्शन तो कर रहा है, उसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्री है या एंटरप्रेन्योर है उसके ऑपरेटिव फंक्शंस को भी देखता है। ऑपरेटिव फंक्शंस में हमारे हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ पर्सोनल, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, प्रोक्योरमेंट में रिक्रूटमेंट करता है, स्टाफिंग, डेवलपमेंट में इनकी ट्रेनिंग, कंप्रेशन ऑफ पर्सोनल, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ काम करता है। जो पर्सनल मैनेजमेंट है उनके मैनेजर के रोल को समराइज किया है हमने। जो पर्सनल मैनेजमेंट मैनेजर है प्रोवाइड असिस्टेंट टू टॉप मैनेजर, को असिस्ट कर रहा है। जो टॉप मैनेजर है हमारे वो है जो कि डिसाइड कर पीपल, जो डिसीजन मेकिंग पीपल हैं और पॉलिसी फ्रेम करते हैं पर्टिकुलर कंसर्न से रिलेटेड। तो उनको पर्सनल मैनेजमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है, लाइक काइंड्स ऑफ ऑल पॉलिसीज जो रिलेटेड होती हैं एम्प्लॉयज से और वर्क फोर्स से रिलेटेड, और उनको फ्रेम्ड करने में असिस्ट करता है। क्योंकि जो पर्सनल मैनेजमेंट है मैनेजर है वो कनेक्टिव लिंक होता है बिटवीन द टॉप मैनेजर लेवल एंड एम्प्लॉयज, और इससे बहुत आसानी से उनकी प्रॉब्लम्स मैनेजर लेवल तक, हाई मैनेजर लेवल तक पहुंचती है और उनको सॉल्व करने से रिलेटेड पॉलिसी फ्रेम की जाती है एफिशिएंटली बाय द पर्सनल मैनेजर। जो मैनेजर है हमारा अचीव करता है लाइन मैनेजर को एज ए स्टाफ स्पेशलिस्ट, कि वो स्टाफ का ही पर्सन है पर एज ए स्पेशलिस्ट वर्क कर रहा है। पर्सनल मैनेजमेंट एक्ट कर रहा है लाइक ए स्टाफ एडवाइजर, जो भी एम्प्लॉयज है उनका एडवाइजर एंड ए असिस्ट मैनेजर लाइन इन डीलिंग विद वेरियस पर्सनल मैटर्स। वर्क जो हमारा पर्सनल मैनेजर है वर्क करता है एज ए काउंसलर। पर्सनल मैनेजर जो अटेंड करता है प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंस ऑफ एम्प्लॉयज और उनको गाइड करता है
टू सॉल्व देयर मैटर, और मैनेजर इज द उनके मैटर को सॉल्व करने के लिए काम करता है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज। जो पर्सनल मैनेजर है एक्ट करता है एज ए मीडिएटर। मीडिएटर मीन्स कि हमने पहले बताया कि कनेक्टिव लिंक होता है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। तो दोनों के बीच का एक लिंक है जो वर्कर्स की बात टॉप मैनेजर तक पहुंचाता है और टॉप मैनेजर की बातों को वर्कर्स तक लाता है। द मैनेजर एक्ट एज ए स्पोकर, कि मैनेजर इज ए डायरेक्ट कांटेक्ट होता है हमारा मैनेजर एंड एम्प्लॉय से, और ये मैनेजर रिक्वायर्ड मैनेजर जो है जब मीटिंग्स होती हैं तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्हें कमिटीज अपॉइंट हो जाता है और बाय द गवर्नमेंट, और मैनेजर रिप्रेजेंट करता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, कंपनी को रिप्रेजेंट करता है पर्सनल मैनेजमेंट। ये पर्सनल मैनेजमेंट जो फंक्शन डील बहुत सारे फंक्शंस को भी डील करता है, जिसमें है मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग करता है कि किसी भी वर्क परफॉर्म करने के लिए कितनी स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, कितने लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। मैन पावर प्लानिंग उनके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वर्क करता है, उनके सिलेक्शन, आफ्टर सिलेक्शन उनको स्किल करने के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क करता है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि पर्सनल मैनेजमेंट फंक्शन करता है सम रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बट दोनों इंटरकनेक्टेड है, लेकिन देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट। हम यहाँ पे कुछ डिफरेंस को डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग हम देखते हैं तो हमारा जो पर्सनल मैनेजमेंट अप्रोच है दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच, और जबकि हमारी जो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच है इज ए मॉडर्न अप्रोच। जो हमारी पर्सनल मैनेजमेंट है डील करती है पीपल्स एट ए वर्क प्लेस एंड इट्स कंसर्न ऑफ ए पर्सनल डिपार्टमेंट, जबकि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है ये मैनेज करता है पीपल एट ए वर्क प्लेस एट कंसर्न ऑफ मैनेजर्स ऑफ ऑल लेवल, कि सारे लेवल, ये सिर्फ मैनेजर लेवल को डील करता है और ये हमारे एम्प्लॉयज को डील करता है वर्क प्लेस पे काम करने वाले एम्प्लॉयज को भी डील कर रहा है, और ये टॉप मैनेजर से लेकर के बॉटम लेवल मैनेजर को डील करता है। जब नेचर की बात करते हैं तो रूटीन फंक्शन है और ये स्ट्रेटेजिक फंक्शन है, क्योंकि आपको लेबर और अपने एम्प्लॉयज को डेली मेंटेन करना है। जो हमारा फोकस होता है पर्सनल मैनेजमेंट का दैट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट है, और यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स का जो फंक्शन होता है ये ह्यूमन वैल्यूज ओरिएंटेड है और इंडिविजुअल नीड्स आर गिवन प्रायोरिटी होती है हमारी फंक्शन। जब बात करते हैं जो पर्सनल मैनेजमेंट है ये पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनसे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है, लेबर रिलेशन एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर के लिए काम करता है, और इसका जो मेजर फंक्शन है दैट इज पर्सनल मैनेजमेंट है। जबकि हमारा यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स वर्क करता है एक्विजिशन से रिलेटेड, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जितने भी मेजर फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के वो डील करता है। जब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो हमारा जो पर्सनल मैनेजमेंट है जो पीपल है अकॉर्डिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी एम्प्लॉयज है उनको डील किया जाता है। जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज डिटरमाइंस ह्यूमन रिसोर्स को डिटरमाइन कर रहा है एंड फॉर्मुलेट करता है पॉलिसीज को बाय मैचिंग इंडिविजुअल नीड्स विद ऑर्गेनाइजेशन नीड, और ये सिर्फ फोकस कर रहा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल को। जब पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो इट्स रिगार्ड पीपल एज ए बेसिक इनपुट, और बेसिक इनपुट है और उन टू मेक डिजायर आउटपुट, हम उनको इनपुट क्यों दे रहे हैं ताकि हमें रिजल्ट आउटपुट मिल सके। जबकि हमारा जो पर्सनल मैनेजमेंट है इट्स regards to people as a strategic and valuable resources जिनको to make desired output। हमने यहाँ पर
इनपुट के रूप में काम में लेता है, जबकि यहाँ पर हम ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ह्यूमन को रिसोर्स एंड वैल्यूएबल रिसोर्स की तरह काउंट करते हैं। जब जॉब डिजाइन की बात करते हैं तो जॉब डेजिग्नेटेड जो है हमारी जॉब आर डिजाइन ऑन ए बेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, जबकि यहाँ पर जो डिजाइन होती है टीम वर्क के बेसिस पे होती है ह्यूमन रिसोर्स में। जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट वैल्यूड द मोस्ट पर्सनल में, और जब ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ साथ हम एम्प्लॉय और जो स्टाफ है उसके इंटरेस्ट को भी फोकस करते हैं। ओरिएंटेशन की जब हम बात करें तो पर्सनल मैनेजमेंट इज ए डिसिप्लिन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ओरिएंटेड है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ए डेवलपमेंट है, इसका जो ये ओरिएंटेड है कि एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन दोनों का डेवलपमेंट की बात करती है। इट प्रोवाइड स्पेस फॉर ए एम्प्लॉय इन इन्वॉल्वमेंट एंड परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ को जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस और उसकी ग्रोथ को भी मोटिवेट करती है। जब कम्युनिकेशन की बात करती है तो यहाँ पे कम्युनिकेशन लिमिटेड होता है और इवन रिस्ट्रिक्टेड, कि जबकि यहाँ पर कम्युनिकेशन ह्यूमन रिसोर्स में कम्युनिकेशन ओपन होता है। जब हम एम्फेसिस की बात करते हैं तो पर्सनल मैनेजमेंट एम्फेसिस करता है ऑन अडेरेंस ऑफ रूल, कि वो अपने रूलों के साथ चिपका रहता है और उन रेगुलेशंस के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करता है और उनके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन उनके इम्प्लीमेंटेशन पे होता है। जबकि ये जो एम्फेसिस करता है ऑन ए कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एनर्जीज एंड कॉम्पिटेंस को। पर्सनल मैनेजमेंट डिसिप्लिन एम्प्लॉय है और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए है, जबकि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है कमिटेड ह्यूमन रिसोर्स है, रेडिनेंस टू चेंज है, इंक्रीज प्रोडक्शन, इंक्रीज प्रॉफिट एंड क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। जब हम रिजल्ट ओरिएंटेड देखते हैं तो जो पर्सनल मैनेजमेंट है सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करता है एंड एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड होते हैं, है ना। जबकि जब ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को तो ये अचीव करता ही करता है, साथ में जो एम्प्लॉयज हैं और उनको भी ये सेटिस्फाइड करता है। और दोनों ही इसमें सेटिस्फाइड हो रहे हैं, एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी। पर्सनल मैनेजमेंट के जो है हमारे शॉर्ट टर्म है और रिएक्टिव है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारा लॉन्ग टर्म है एंड प्रोटेक्टिव स्ट्रेटेजिक एनर्जी है। जब साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में हम जब बात करते हैं तो ये कंप्लायंसेस के फॉर्म में है और ये कमिटेड के फॉर्म में होता है। कंट्रोल सिस्टम जब हम बात करते हैं पर्सनल मैनेजमेंट का तो एक्सटर्नल होता है हमेशा कंट्रोल, इसके अंदर टॉप मैनेजर लेवल के थ्रू ही कंट्रोल होता है। वो जो पॉलिसी फ्रेम करते हैं उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन उन पॉलिसीज के अंदर में ही कंट्रोल एक्सटर्नल कंट्रोल होगा। यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल होता है। जो एम्प्लॉयज के जो रिलेशन होते हैं प्लूरिस्टिक होते हैं, कलेक्टिव एंड लो ट्रस्टेबल होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स में यूनिट्रल्स इंडिविजुअली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से और हाईली ट्रस्टेबल होते हैं। जो सिस्टम है हमारा स्ट्रक्चर को जब हम बात करते हैं तो पर्सनल मैनेजमेंट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को ज़्यादा सपोर्ट करता है, मैकेनिस्टिक एंड सेंट्रलाइज फॉर्म को, कि जो भी डिसीजन मेकिंग होगी सेंट्रलाइज होगी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। जबकि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है ये डेवलपमेंट
ओरिजिनिक है और डेवलपमेंटल फेज में और फ्लेक्सिबल है। ये दोनों ही तरह से हो सकता है, सेंट्रलाइज भी एंड डिसेंट्रलाइज भी। रोल की जब बात करते हैं तो पर्सनल मैनेजमेंट में ज़्यादातर स्पेशलिस्ट होते हैं और प्रोफेशनलिस्ट वर्क करते हैं, जबकि यहाँ पर एचआर के अंदर लेइंग इंटरेस्टेड इन ए मैनेजमेंट की मैनेजमेंट के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का पर्सन चाहता है। बेसिकली यहाँ जो पर्सनल मैनेजमेंट है, इवोल्यूशन क्राइटेरिया है, बेसिकली पर्सनल मैनेजमेंट का क्राइटेरिया होता है मैक्सिमम जो भी कॉस्ट आ रही है उसको मिनिमाइजेशन करना। और यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो फंडा है ये डील करता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की। हमारे पास जो भी एम्प्लॉयज है उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके टू अचीव गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो पर्सनल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है तो डिफरेंट फंक्शंस एंड रोल प्ले करता है हमारा पर्सनल मैनेजमेंट एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें वो मैन पावर प्लानिंग करेगा, उनकी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग से रिलेटेड वर्क करता है, उनकी डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क करता है। यहाँ पर इन्फ्रेंटर के रूप में भी वर्क करता है, स्टेटरी कंप्लायंसेस रिलेशन करता है विद यूनियन, जो भी एम्प्लॉयज की यूनियन है गवर्नमेंट के साथ, लोकल बॉडीज के साथ, उनके साथ नेगोशिएशन करता है, लेबर लॉ को इम्प्लीमेंटेशन करता है और कोर्ट जो प्रोसीजर होता है, डिसिप्लिन होते हैं उनको फॉलो करता है। वेलफेयर का भी काम करता है, जितने भी वर्कर्स हैं उनकी वेलफेयर से रिलेटेड की, जो भी फैक्ट्री हमारे एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर कैंटीन चलाए, जो भी वर्कर्स हैं उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए हॉस्पिटल एंड फर्स्ट एड प्रोवाइड कराना, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराना, जो वर्कर्स को ले जाना, वर्क की शेड्यूलिंग, स्कूल्स और अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना फॉर द फैमिली ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज। एज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है, जो ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज कर रहा है, हाउसिंग कॉलोनीज को मैनेज करता है, सिक्योरिटीज को और डिफरेंट मिसलेनियस वर्क को वो मैनेज कर रहा है।